आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति कब आएगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन आजकल यही बना हुआ है कि हमें बता दीजिए सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी सामान्य शिक्षा विभाग में। तो साथियों, आप जैसा कि जानते हैं मार्च मिड में आचार संहिता लगने वाली है, तो उसके पहले विज्ञप्ति जारी होने की काफ़ी कम संभावना है। और आपकी जो विज्ञप्ति है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की, वो लोकसभा चुनाव के बाद यानी जून और जुलाई महीने में जारी होने की पूरी संभावना है। और यकीन मानिएगा, अगर जून जुलाई में विज्ञप्ति जारी होती है तो निश्चित तौर पे पदों की संख्या बढ़कर ही जारी होगी, क्योंकि आप जानते हैं अभी राजस्थान शिक्षा विभाग में डीपीसी का कार्य चल रहा है। और डीपीसी यानी जैसे ही प्रमोशन का कार्य हो जाएगा तो शिक्षकों के जो पद है वरिष्ठ अध्यापक के, वो भी काफ़ी मात्रा में रिक्त होंगे, तो आपके जो पद है वो बढ़कर आएंगे। तो आप निश्चिंत होकर सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी का सबसे उपयुक्त समय तभी होता है जब कोई वैकेंसी नहीं आई हो, यानी शांति काल में ही बेहतरीन तैयारी होती है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। आप विज्ञप्ति की चिंता मत कीजिए, चाहे विज्ञप्ति लोकसभा चुनाव के पहले आए या लोकसभा चुनाव के बाद आए, आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। लेकिन पूरी संभावना है कि आपकी विज्ञप्ति जून और जुलाई महीने में ही आएगी। उसके बाद साथियों, अगर हम मान लें कि विज्ञप्ति जून और जुलाई में आएगी, तो फिर दूसरा यक्ष प्रश्न उठता है कि परीक्षा कब होगी। सामान्य शिक्षा विभाग आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि आरपीएससी का आपने देखा होगा कि कैलेंडर नवंबर दिसंबर महीने तक बुक है, तो आरपीएससी इन महीनों में काफ़ी बिजी रहने वाली है। तो सबसे जो उपयुक्त समय होता है परीक्षा के लिए, वो हम देखें तो वो होता है जनवरी फरवरी 2025 में। तो पूरी संभावना है कि आपकी एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में आयोजित हो सकती है। तो अगर आप अभी से देखिए, अभी मार्च चल रहा है, तो आपके पास करीब एक साल है, और एक साल में आप भारत की बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, अगर आप पूरी डिसिप्लिन और समर्पण के साथ उस एग्जाम की तैयारी में लग जाए तो दोस्तों, आप बिना परीक्षा की तारीख और बिना परीक्षा के विज्ञापन की चिंता किए हुए आज से ही अपने सिलेबस को लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अब तीसरा प्रश्न दोस्तों, हमने बात कर ली कि परीक्षा की जो विज्ञप्ति है वो जून जुलाई में लगभग जारी हो सकती है, और परीक्षा लगभग जनवरी फरवरी 2025 में हो सकती है। तो फिर हमारी दिनचर्या क्या हो, अभी से हम क्या, हमारा डेली रूटीन हो कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सफल हो पाए। तो प्यारे साथियों, आप को जो समय उपयुक्त लगे, अगर आपको रात में पढ़ना पसंद हो तो आप रात को, और अगर आप जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप नियमित समय से उठना और सोना शुरू कर दीजिए। और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग निश्चित समय में, अगर आपका विषय अच्छा है तो आप जीके के पेपर को अधिक महत्व दे सकते हैं, और आपका अगर जीके पहले से स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने विषय को मजबूत करने में अधिक समय दे सकते हैं। ये आपसे उपयुक्त ना कोई जान सकता है और आपसे उपयुक्त ना कोई आपको बता सकता है। ये निर्णय आपको स्वयं ही लेना है। जिस सब्जेक्ट या जिस जीके के पेपर में आपको कमी लगती है, आप उसको ज़्यादा समय दीजिए, पर आप नियमितता रखिए। चाहे आप कम पढ़िए, लेकिन नियमित होकर पढ़िए। और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 3-4 घंटे नियमित अध्ययन कीजिए, और जल्द से जल्द आप अपने सिलेबस को पूर्ण कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा यही है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए आप एक बार किसी भी शॉप से या अपने सिलेबस को एक बार आप प्रिंट करवा लीजिए, किसी भी ई मित्र या फिर किसी भी साइबर कैफ़े की शॉप से आप एक बार जो फिजिकल रूप से अपने सिलेबस को प्रिंट करवा के अपनी जो टेबल है जिस पर आप अध्ययन करते हैं वहाँ पर रख दीजिए, और सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट एक बार आप ध्यान से देखिए। आप पूरा एक बार वर्ड टू वर्ड अपना जो सिलेबस है उसको पढ़ लीजिएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या बिंदु लिखे हुए हैं, और उसके बाद आप अपनी अध्ययन सामग्री सेलेक्ट कीजिए। चाहे आपको कोई ऑनलाइन कोर्स पसंद हो, चाहे आपको कोई ऑनलाइन टीचर पसंद हो, आप उनका कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करवाना चाहें तो आप ऑफलाइन कोचिंग करवा सकते हैं। और अगर आप बुक्स से पढ़ना प्रेफर करते हैं, आपको बुक्स से पढ़ना पसंद है, तो आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार अच्छे से रिसर्च करके अपनी अध्ययन सामग्री को आप चयन कर लीजिए। उसके बाद आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर उसे धीरे करके अपने सिलेबस को पूरा कर लीजिए। जैसे ही आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाए, आप उसके बाद जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अधिक से अधिक हल कीजिए, और ऐसा करके आप अपने सिलेबस को वापस रिवाइज भी कर पाएंगे। आप पुराने प्रश्न भी पढ़ लेंगे। पुराने प्रश्न का फायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि आरपीएससी प्रश्न किन किन बिंदुओं से बना रही है, कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं, तो आप उन बिंदुओं को वापस से अध्ययन कर सकते हैं, और इस प्रकार आप अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर पाएंगे, पुराने क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में सफलता अर्जित कर पाएंगे, और फिर जितना हो सके आप अपने को निखारने के लिए टेस्ट सीरीज देते रहिए, और इस प्रकार आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आप अगर सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके का पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सेकंड ग्रेड के जो महत्वपूर्ण सिलेबस में बिंदु दिए गए हैं उनके वीडियोस आते रहेंगे। राजस्थान जीके का हम कंटेंट बनाते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। और भी हमने राजस्थान जीके के कुछ अभी वीडियो अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको एग्जाम भर्ती से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।